छोड़ मेरी माँ को। मेरे सामने आ जाए ना वो, दिल करता है उसको मैं गोली मार दूं। एसपी पढ़ा कलम में मैंने आया है ना। बात के जुर्मों की सजा इस मजलूम को क्यों मिलती है? आज तक मेरे हाथ से कोई कत्ल नहीं हुआ, लेकिन जो बोलेगा ना पहला कत्ल उसी का करूंगा। ये तो वही लोग हैं जो मेरे घर में आए थे, उन्होंने इसी तरह के कपड़े पहने हुए। क्या समझता था पुलिस से बच जाएगा? सुबह नहीं पकड़ो से। ये बिल्ले ने कब आना है? आने वाला होगा अम्मा। अल्लाह करे सीधा हो जाए। वैसे अम्मा वो सिद्धि होने वाली नस्ल है नहीं। नानो 7 साल बाद अब्बा आ रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि ना आए? आए पर सीधा हो जाए। अब्बा आएगा तो मैं कहूँगा कि तू घर बैठ जा, मैं कमा के लाऊंगा। अब इतना भी सीधा नहीं है तेरा अब्बा। अम्मा मैं तो इन बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। हाँ तो एक जुतियों का हार भी बनवा लेना था उसके गले में डालने के लिए। नानो ऐसे तो ना बोले, अब्बा है वो मेरा। अब्बा है मेरा, चल दफा हो जाओ तुम सब। अम्मी नानो को क्या हो गया है? तुम्हारी नानो ठीक कहती है बेटा, लोग तो बाहर के मुल्कों से आते हैं और तुम्हारा बाप 7 साल बाद जेल से आ रहा है। बड़ा नेक है ना तेरा बाप, जिसकी इज्जत करे। मेरे बाप को ऐसे तो ना बोल नानो। हाँ अब इसकी कसर रह गई है, तू भी बोल। थोड़ा और बड़ा हो जाए अम्मा, फिर इसकी भी जुबान चलेगी। बात तो तेरी ठीक है, उसी की औलाद है। पर वो नहीं मानता अम्मा। कोई बात नहीं, बाप से मिलने का शौक है ना, आ लेने दो, तसल्ली हो जाएगी सबकी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। पंजाब के नवाही इलाके में रहने वाले इस खानदान का ये फर्द आखिर किस जुर्म में 7 साल की कैद काटकर आज जेल से रिहा हो रहा है, इस बात का कुछ देर में अंदाजा हो जाएगा। मगर एक बात इंतहाई हैरानकुन है, वो ये कि इस शख्स की सास इसकी रिहाई पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बसा रहे और उसका दामाद घर वापस आ जाए? आ गए तुम? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? वो तीली लगाने वाली तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही। 7 साल बाद बाहर आए हो, कुछ तो शर्म करो। माफ करना आ गया तुझे? हाँ क्या हो गया अब्बा? छोड़ मेरी माँ को। ओए चलो इधर से। माँ अब्बा अम्मा ये हमारा बाप है तो सही बेटा, मगर बहुत घटिया आदमी है। इसका मतलब है अम्मी नानो ठीक कहती थी। अब्बा आएगा तो मैं कहूँगा कि तू घर बैठ जा, मैं कमा के लाऊंगा। अब इतना भी सीधा नहीं है तेरा अब्बा। अम्मा मैं तो इन बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। हाँ तो एक जुतियों का हार भी बनवा लेना था उसके गले में डालने के लिए। नानो ऐसे तो ना बोले, अब्बा है वो मेरा। अब्बा है मेरा, चल दफा हो जाओ तुम सब। अम्मी नानो को क्या हो गया है? तुम्हारी नानो ठीक कहती है बेटा, लोग तो बाहर के मुल्कों से आते हैं और तुम्हारा बाप 7 साल बाद जेल से आ रहा है। बड़ा नेक है ना तेरा बाप,
जिसकी इज्जत करें। मेरे बाप को ऐसे तो ना बोलना नो। हाँ, अब इसकी कसर रह गई है, तू भी बोल। थोड़ा और बड़ा हो जाए अम्मा, फिर इसकी भी जुबान चलेगी। बात तो तेरी ठीक है, उसी की औलाद है, पर वो नहीं मानता अम्मा। कोई बात नहीं, बाप से मिलने का शौक है ना, आ लेने दो, तसल्ली हो जाएगी सबकी। मत रो अम्मी, मत रो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाप। बहुत शौक था ना तुम्हें अपने बाप से मिलने का। अब नहीं कहेंगे, हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम मत रो माँ, मत रो। हम हैं ना तेरे साथ। 7 साल जेल में कैद काटकर रिहा होकर घर आने वाला ये शख्स घर वापस आकर बच्चों के साथ रहने की बजाय आखिर कहां चला गया? कुछ भी हो, उसके ऐसा करने से बच्चों के जहन पर उसको लेकर बहुत मनफी असर पड़ा, क्योंकि जब वो जेल गया था तो बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें ये अंदाजा नहीं हो सका कि उनका बाप कैसा इंसान है। और तेरा अब्बा आ गया कि नहीं? नहीं उस्ताद जी। नहीं, और तू तो कल कह रहा था कि आज उसकी रिहाई है। आया था, पर उसी वक्त लड़कर वापिस चला गया। मुझे पहले ही पता था वो ऐसा ही करेगा तुम्हारे साथ। वो क्यों? तुम्हारी नानी ने उसके साथ अच्छा जो नहीं किया। हमारी नानी अच्छी है चाचा जी, मेरा अब्बा ही अच्छा नहीं। अब तेरे अपने अब्बे से पूछी, वो बताएगा कौन अच्छा और कौन बुरा। तो छोड़ इस बात को, ये दूध अल्लाह बख्श होटल वाले को दे के आ, और देख ध्यान से जाई जरा। वो पकड़ो। जल्दी से आ जाए, ये बच्चे को चोट लगी, पता नहीं टांग पे। पानी का डब्बा ला, मिट्टी बड़ी उड़ रही है, और छिड़काव कर ले जरा। तू सुबह काम कर लिया कर, कोई ऑर्डर हम ये करता तू। उस्ताद जी बत्ती आ रही है? और सती बत्ती हो ना हो, आपका काम हो जाएगा। ये चेक करें जरा, इसे पंचर तो नहीं है? हाँ जी। ओ छोटे, ओए टायर खोलने वाला पाना ले गया। ओ इसे टायर खुलेगा। 6 महीने होगा तुझे काम करता उल्लू का पट्टा, अभी तक तुझे टूलों को नहीं पता चला। ये तो तुझे बांध ले गया, तब आ जा। अब पता चला है कौन सा टूल है, आवारागर्दी करता रहता है। तब आने चले। ये बेटा तुम्हारा? नहीं जी, महल्ले का लड़का है जी, इसका बाप दोस्त है मेरा। इतनी छोटी सी उम्र में ज्यादती नहीं है इसके साथ? और सर जी काहे की ज्यादती, रोटी भी तो खानी है। क्यों, माँ बाप मर गए इसके? दोनों जिंदा है,
इसकी माँ मोहल्ले में सड़ाई कढ़ाई का काम करती है और बाल इसका आज ही जेल से रहा होकर आया। वो क्यों? साकी वो टकेत था, पकड़ा गया, उसको 7 साल की कैद हुई थी। तो बाप के जुर्मों की सजा इस मासूम को क्यों मिल रही है? और सर जी हमने भी तो ऐसे काम सीखा है, मारे खा खा कर। ये कोई ऐसे काम सीखा जाता है? ये काम है ये। ऐसे तो ये बच्चा अपने बाप पे चला जाएगा, कल को चोरियां डकैतियां करेगा। वो तो सर जी ये उसके घर वालों को सोचना चाहिए, हमें क्या है। रहता कहाँ पे है ये? इसी मोहल्ले में रहता है जी। ये 2 गली आगे जाओ तो नूरा का घर पूछो, इसकी नानी है। ओए होए, हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ा दिया है, डॉक्टर कहता है महीना लगेगा। और किसकी नजर लगनी है अम्मा, एक ही मनहूस है। मुझे बर्बाद करके यहाँ खुश बैठी हुई हो। मेरे सामने आ जाए ना वो, दिल करता है इसको मैं गोली मार दूं। यार तू पहले आके देख के नहीं गया था? वो यार घर यही है। डकैती की है उसने मेरी दुकान में रात को। हाय हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि उसने डकैती की है? पर ये हवालदार साहब फरमा रहे हैं कि मैंने पर्चा नहीं काटना। रात को मेरे घर में 2-3 आदमी चोरी के लिए आ गए थे। तो फिर सरकार को क्या बना, बचत हो गई कि नहीं? क्या बचत होनी है, हड्डी टूट गई बेचारे की। ओए होए, हड्डी टूट गई। और फिर क्या, प्लास्टर चढ़ा दिया है, और डॉक्टर कहता है महीना लगेगा। तो अब है किधर वैसे? घर छोड़ के आए हैं उसके। यार जंगीर, तेरी अजमत को सलाम है यार। वैसे उसके अब्बे ने तेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था किया। बस यार बाले, अल्लाह पे छोड़ा है सब कुछ। उधर भी सजा काटी है, आगे भी काटेगा। ये तो है, बस एक मेहरबानी और करनी है सरकार। हुक्म कर यार। यार उधर ही जा रहा है ना, जाते जाते जरा ये उनके घर पकड़ा जाए। बस समझ पहुंच गया। वैसे उसकी माँ को आते आते मैं भी 1000 का नोट देकर आया था। यार जंगीर, और तू कितना अजीम इंसान है यार, तो कितना अजीम है यार। अब ये बता, और क्या खिदमत करूं अपने यार की? बस यार ठंडा दूध पिला दे। अभी ला मेरी जान। ताजी, इसको किसकी नजर लगी मेरा बेटा? ये ले, इसका सदका दे दे जाके। और किसकी नजर लगनी है अम्मा, एक ही मनहूस है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है बेटा, उसको इसके सब्र की मार पड़ेगी। देखना वो कभी सुखी नहीं रहेगा। देख कौन आया। आ रही हूँ। मुझे बर्बाद करके यहाँ खुश बैठी हुई हो। अम्मा मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बिलाल उर्फ बिल्ले ने आखिर जेल से रिहा होने के फौरन बाद अपनी सास से किस चीज का बदला लिया? क्या 7 साल डकैतियों के जुर्म में जेल काटने वाला यह शख्स अपनी सास पर फायरिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके एक बार फिर जेल पहुंचा दिया जाएगा? क्या उसकी सास बच सकेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दोनों के दरमियान रंजिश किस बात पे शुरू हुई थी?
बस कर मेरा पुत्र, ये ले गरम गरम दूध पी ले, मैं हल्दी डाल के लाई हूं। ले आराम आएगा तुझे। मैं तो तीहे उस दिन को रो रही हूँ जिस दिन औंतरे बिल्ले के साथ मैंने तेरा ब्याह किया था। अम्मा, जब भी समझाने की कोशिश करती हूँ मार खाती हूँ। मेरे सामने आ जाए ना वो, दिल करता है उसको मैं गोली मार दूं। दिन को गायब रहता है, रातों को वारदातें करता है। हाँ तो बच्चे फिर भी भूखे रहते हैं, घर में कुछ नहीं होता, उसको कोई फिक्र भी है कि नहीं? अम्मा, अगर तू ना होती तो हमारा कौन वाली वारिस होता? ना पुत्र, अल्लाह सोना सबका वाली वारिस है, मैं तो सिर्फ एक वसीला हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ पुत्र। ऐसे तो ना बोल अम्मा। पुत्र, जब मैं मर गई तो कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह तुझे मेरी भी उम्र लगा दे अम्मा। बस बस मेरा बेटा, बस ना रोते नहीं है पुत्र। उधर ना मैंने 2-4 रोटियों का आटा रखा हुआ है, वो ले जाए। पकाया क्या था अम्मा? पुत्र आलू बनाए थे, वो भी ले जाए बच्चों के लिए। दिलावर, हाँ वो यही घर है ना शेख का? यार चौकीदार ने तो यही बताया यार। यार तू पहले आके देख के नहीं गया था? ओ यार घर यही है घर। चल ठीक है फिर, अब ये बता कि तू अंदर जाएगा या मैं जाऊं? मैं इधर ठहरता हूँ, तू अंदर जा। चल ठीक है फिर, यही ठहरी। खैरियत है जंगीर पुत्र? चाची नूरा, तेरे जवाई ने बड़ा बुरा किया मेरे साथ। क्यों, क्या किया है उसने? डकैती की है उसने मेरी दुकान में रात को। हाय हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि उसने डकैती की है? कैमरे लगे हुए थे दुकान में, सुबह देखा तो पता चला। जंगीर पुत्र, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ उससे। पूरे 2 लाख का माल ले गया है, ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा उसको। तुझे तो पता है पुत्र, ताजी को और बच्चों को तंग कर मारा है उसने। फिर तो उसका एक ही हल है चाची, थाने में पर्चा दूंगा मैं उसके खिलाफ। ठीक है पुत्र, जेल में जाएगा ना तो हमारी भी जान छूट जाएगी उससे। तो बस ठीक है, अब मैं देखता हूँ वो कैसे बचता है। इश्तिहारी ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी जहांगीर नहीं। जी शेख साहब, रात कितने बजे का वाकया है? रात 1 बजे का टाइम था। मैंने खिड़की खोल के देखा कि एक आदमी दीवार से अंदर कूदा है। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से 2 फायर निकाले, उसने गेट खोला और बाहर भाग गया। तो पकड़ लेना था ना। माशाल्लाह, मशवरा बहुत अच्छा है आपका। अगर उसके पास हथियार होता ना तो मैं आपको दुनिया में नजर ना आता। फिर हुआ क्या आखिर? होना क्या था, मैं गेट खोल के बाहर निकला, उसके दूसरे साथी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की हुई थी, वो उसमें बैठे और फरार हो गए। मतलब है माल और जान दोनों बच गए ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जान और माल दोनों बच गए, लेकिन मैं पर्चा जरूर दर्ज करवाऊंगा।
देखिए शेख साहब, आपका जानो माल सब कुछ बच गया, पाम दुश्मनी मोल लेने का क्या फायदा? यानी कि आपका मशवरा ये है कि मैं पर्चा ना कटाऊं, यही कहते हैं ना आप? ठीक है, माशाल्लाह। हेलो एसपी साहब, सर मार्केट कमेटी का सदर शेख इकबाल अर्ज कर रहा हूं। ये तो वही लोग हैं जो मेरे घर में आए थे, उन्होंने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। एसपी बड़ा गरम है, नया नया आया है ना, और ठंडा कैसे होगा ये बता। सो रहे हैं सब। अपने बच्चों से मिलने आया हुआ है। पूरा मोहल्ला उससे तंग है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उसको तूने घर में क्यों आने दिया? पर नई बात डलवाने आई हो। और शेख साहब दरवाजा तो खोलो, आपका चोर पकड़वाना है। ये जो तूने किया है ना, अच्छा नहीं किया नूरा। और जो तूने किया है वो अच्छा किया है तूने। चंद ही महीनों के दौरान इलाके में डकैती की वारदातों में कई गुना इजाफा हो गया। कुछ लोग डर के मारे थाने जाते ही नहीं थे, मगर कुछ ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कुछ लोगों के असरो रसूख और आला अफसरान के दबाव के तहत चंद मुकदमात दर्ज किए, मगर अक्सर लोगों को खामोश करवा दिया। ये डकैती करने वाले थे कौन, जहांगीर ने इसकी निशानदेही की। सर ये डकैत कौन है, इस मुश्किल को मैं आसान कर देता हूँ। ये यूएसबी जरा कंप्यूटर में लगाएं। इजाजत तो मैं देख सकता हूँ? जी जी आए। जी मैं भी देख सकता हूँ जी। आ जाए आप भी आ जाए। ये तो वही लोग हैं जो मेरे घर में आए थे, उन्होंने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। सर इनमें एक दिलावर है और दूसरा बिलाल है, और ये हमारे इलाके के रहायशी हैं। असल सरगना बिलाल है। वो तो सब ठीक है, मगर ये दोनों होते कहाँ पे हैं? सर वारदात के बाद दोनों गायब हो जाते हैं। आखिर कोई ठिकाना तो होगा इनका। ठिकाने का हमें पता होता तो हम उनको पकड़ के आपके सामने पेश ना कर देते। वैसे इसके बीवी और बच्चे इसी आबादी में रहते हैं। हाँ जी, वो उधर आता तो होगा ना जी। सुभानी सर, तुम उस घर पे नजर रखो। राइट सर। हम दोबारा एसपी साहब को फोन करने की जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी? शौक है तो पूरा कर लें, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है सर, फिर हमें इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी।
आ गया चिट्टे दिने। वो बताता हूँ। ओए सुना जंगीरा बड़ा शोर कर रहा है। वो शोर तो करेगा, वो नुकसान हुआ है ना उसका। ओए अब ये बता करना क्या है? एसपी बड़ा गर्म है, नया आया है ना। और ठंडा कैसे होगा ये बता। माल खर्च करना पड़ेगा, और कैसे होगा। और जान तो छूट जाएगी ना। जल्दी नहीं छूटेगी, इंतजार करना पड़ेगा। बंदा सोलो का बड़ा पक्का है। और मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। और धमकी किसको दे रहा है? और तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, और जंगीर को कह रहा हूँ। फिलहाल बाहर मत आना, जब आना होगा मैं बताऊंगा। अच्छा माल निकाल किधर है? देता हूँ माल भी देता हूँ। दिन गुजरते रहे मगर पुलिस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में पूरी तरह नाकाम रही। उधर पुलिस के आला अफसरान की जानिब से मुतल्लिका थानेदार पर मुसलसल दबाव बढ़ता रहा। उसकी इंक्वायरी कॉल हुई कि आखिर ये डकैत पकड़े क्यों नहीं जा रहे। थानेदार ने इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भी तश्कील दी, मगर मुल्जिमान को पल पल की खबर होने की वजह से वो अपने खुफिया ठिकाने से बाहर आ ही नहीं रहे। इलाके में कुछ दिनों के लिए डकैती की वारदातों में कमी आ गई, मगर फिर एक रात कौन? चलो। क्या लेने आया है इधर? बकवास बंद कर। अपने बच्चों से मिलने आया हूँ मैं। सो रहे हैं सब। तू तो जाग रही है ना। मुझसे क्या रिश्ता है तेरा? वो बीवी है तू मेरी। कोई बीवी नहीं हूँ तेरी, चला जा इधर से। बक कर। कुछ खाने को तो ले आ। कहाँ से दे दूँ? घर में कुछ भी नहीं है। तेरे पास नहीं है ना? वो तेरी माँ ने कुछ बनाया होगा, ले आ। जी इस वक्त आइए, खैर तो है ना? खैर ही है अम्मा, बिला मरा बैठा है आके घर में। वो किधर से आ गया? पता नहीं अम्मा, उसको भी पता चलता है, जब दिल करता है आ जाता है। चलाना तू मेरे साथ, उसे तो धक्के दे के निकाल। खैर जा अम्मा, तुझे तो पता है वो कितना घटिया आदमी है। वो कितना घटिया है ना, उसकी औकात जानती हूँ मैं। तो बस छोड़ दे, एक आध दिन मरेगा, खुद ही दफा हो जाएगा। फिर पूरा मोहल्ला उससे तंग है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उसको तूने घर में क्यों आने दिया? अम्मा क्या करती मैं, अंदर ना आने देती तो बाहर खड़ा होके बकवास करता और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती। अच्छा था ना, पुलिस पकड़ के ले जाती उसको, जान तो छूटती। चल छोड़ अम्मा, ये बता घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दे। हाँ, उसी मनूस ने डपना होगा ना, मैं ला के देती हूँ। घर से खाना देकर रवाना करने से पहले मां ने अपनी बेटी को नसीहत भी की, वो ये कि वो अपने डकैत शौहर और पुलिस को इंतहाई मतलूब इश्तिहारी को घर आने से साफ मना कर दे। मगर वो ये भी जानती थी कि उसकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने शौहर को घर आने से मना कर सके। इसीलिए उसने एक फैसला किया। अपनी बेटी के घर से निकलते ही वो भी निकल खड़ी हुई, मगर कहां जाने?
कौन है भाई? शेख साहब मैं नूरा, कौन नूरा? बाले की सास ताजी की माँ। आधी रात को कौन सा काम पड़ गया मेरे साथ? कोई नई वारदात डलवाने आई हो? और शेख साहब दरवाजा तो खोलो, आपका चोर पकड़वाना है। बिल्ले, कब तक हमें तंग करना है तूने? क्या बकवास कर तू? सारा इलाका ताने देता है कि तू एक डकैत की बीवी है। वो कौन कहता है? एक बार उसका नाम तो बता। कोई एक नाम हो तो बताऊं। किस किस की जुबान पकड़ेगा तू? देख, आज तक मेरे हाथ से कोई कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन जो बोलेगा ना पहला कत्ल उसी का करूंगा मैं। अक्ल को हाथ मार बिल्ले, कोई तुझे ही ना कत्ल कर दे। और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझ पे हाथ डाले। इसका मतलब है तू नहीं सुधरेगा। तो यही समझ ले, चलता हूं मैं। तू ठहर, मैं देखती हूँ। कौन है? तो तू क्या समझता था पुलिस से बच जाएगा? सुबह नहीं, पकड़ से। ये जो जख्म है तुझे तेरी सास ने दिया है। ये जो तूने किया है ना, अच्छा नहीं किया नूरा। बोलते तूने किया, वो अच्छा किया तूने। मुझे सजा हो गई ना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगी। अच्छा ले, जिंदा तू भी नहीं रहेगी। क्या बुढ़ी औरत को धमकियां दे रहा है? कुछ नहीं थानेदार साहब, कुछ नहीं। चलो ले, चलो से। चलो अगले को, चलो चलो। बहुत अच्छा किया, इसकी यही सजा। 7 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा होने वाले बिलाल और बिल्ले ने अपनी सास को इसी रंजिश की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने नूरा की बेटी और बिलाल की बीवी ताजी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इस बार डकैती की वारदात नहीं बल्कि बिलाल को कत्ल का मुल्जिम ठहराते हुए उसे गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि उसे सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि हो सकता है बीवी के मुद्दई होने का फायदा उठाते हुए वो माफी लेकर रिहा हो जाए। इसे रिहाई मिलेगी या सजा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर एक फैसला आपके हाथ में है। आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? अपने शौहर को सीधे रास्ते पर ना लाने वाली बीवी, या फिर डकैती और कत्ल जैसी वारदातें करने वाला बिलाल, या फिर उसकी बीवी की मां यानी बिलाल की सास जिसने अपने दामाद के बेटी के घर मौजूद होने के बारे में पुलिस को इत्तला दी। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर जुर्म की सारी कहानियां जानने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार.com। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।